जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का रहेगा सेशन पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के सेकेंड सेशन रहेगा। क्या जी रहेगा? पॉलिटी के सेकेंड सेशन रहेगा। फर्स्ट सेशन के बारे में तो कल बता चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा चर्चा इसको बारे में मैं करता हूँ। इसको बारे में आज मैं चर्चा करता हूँ। अनुच्छेद 1 को भाग एक में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बारे में है। 1 से लेकर 4 तक लगी। 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। 2 क्या कहता है? जो किसी विदेशी राज्य को अपना भारत में मिला सकते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर के संसद। 3 क्या कहता है? जो संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर के किसी भी राज्य को, अपना देश के किसी भी राज्य को, वो नाम या सीमा को चेंज कर सकते हैं। 4 क्या कहते हैं? ये जो संसद जो सूचना देगा राष्ट्रपति के, वो सूचना को संसद राष्ट्रपति नहीं ठुकराएगा। सिंपल सी बात है ये। 4 नंबर भाग 2 के बारे में देखता हूँ। भाग 2 में एक क्वेश्चन देख रहे थे, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा किया गया था। तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा किया गया था। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता की चर्चा कौन है? भाग 2 में है। भाग 2 में भारत की संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं ना है। नागरिकता के बारे में मैं बात करता हूँ। नागरिकता एक्चुअली कहते किसे है? नागरिकता किसे कहते हैं? तो नागरिकता किसे कहते हैं? जिस देश को मूल निवासी को, जैसे भारत है, भारत के मूल निवासी को कुछ विशेष छूट दिया जाता है, उसे ही नागरिकता कहते हैं। कुछ विशेष छूट दिया जाता है, उसे ही नागरिकता कहते हैं। गैर नागरिक लोग, जैसे विदेशी लोग को ये छूट नहीं मिलेगा। भारत के आप नागरिक है तो अभी सरकार तत्काल में आधार कार्ड बनवाता है। पैन कार्ड या आधार कार्ड, क्या पैन कार्ड या आधार कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड ये विदेशी मतलब आदमी को नहीं ये अवेलेबल रहेगा। विदेशी आदमी को ये अवेलेबल नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन था जो 1950 के अधिनियम के तहत 1950 के अधिनियम के तहत नागरिकता को अपनाया गया था। 1950 के अधिनियम के तहत क्या जी का नागरिकता को अपनाया गया था। उन्नीस सौ 50 के अधिनियम के तहत 1950 के नागरिकता संबंधी एक क्वेश्चन रेलवे पूछा था कि नागरिकता संबंधी संशोधन कब हुआ था। 1986 को नागरिकता के बारे में संशोधन किया गया था। संविधान में नागरिकता की संशोधन कब किया गया था? तो 1986 को। इतना मतलब कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, जो नागरिकता कहाँ से के संविधान से लाया गया था? तो ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन से लाया गया था। नागरिकता कहाँ से लाया गया था? तो ब्रिटेन से लाया गया था। इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चर्चा करता हूँ मैं। आर्टिकल आगे की ओर चर्चा करता हूँ। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक है। 5 से 11 तक है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 जिस समय संविधान बन रहे थे उस समय इस जो देश में निवासी थे उसे आर्टिकल 5 में रखा गया। 5 में क्या है? जो लोग भारत में थे उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 5 क्या कहते हैं? जो लोग भारत में थे उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इतना मतलब कोई दिक्कत? आर्टिकल 5 ये कह रहा है। आर्टिकल 5 की ये चर्चा है।
आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है जो लोग भारत से, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे संविधान बनने से पहले, तो उसे नागरिकता दी जाएगी। अगर संविधान बनने के बाद आएगी तो वो नागरिकता नहीं दी जाएगी, नागरिकता नहीं दी जाएगी। संविधान बनने से बाद आएगी तो उसको नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी, नागरिकता नहीं मिलेगी। 6 नंबर में ये है। 7 नंबर क्या कहता है? 7th नंबर क्या कहता है? 7th नंबर स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, जिस समय स्वतंत्रता हुआ था उस समय में अंग्रेजों ने बोला था जो मतलब आदमी को रहना है भारत में वो रह सकता है, जो स्वतंत्र होना चाहता है वो स्वतंत्र हो सकते हैं, और किसी को पाकिस्तान में जाना है तो वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो वो किसी आदमी ने पाकिस्तान में जो चले गए थे और संविधान बनने से पूर्व जो लोग चल गए थे, कहाँ पे? पाकिस्तान चले गए थे और संविधान बनने से पूर्व, और संविधान बनने से पूर्व बनने से पहले भारत लौट आए, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता दी जाए। इतना तक कोई दिक्कत? इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को। 7th नंबर को इतना समझ में आ गया ना? स्वतंत्रता के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए लोग और उनको एहसास हुआ कि नहीं हम पाकिस्तान में आके गलती कर दिए हैं, और वो चाहते थे संविधान बनने से पूर्व ही चाहते थे जो मैं भारत में चले जाएंगे तो उसे दे दी जाएगी, तो उसे नागरिकता को दे दी जाएगी। अब आर्टिकल 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 8 क्या बोल रहा है? जो किसी भी लोग विदेश भ्रमण करने पर, या विदेश में नौकरी करने पर, या विदेश में नौकरी करने पर करेंगे उसको नागरिकता को समाप्त नहीं की जाएगी। 8 में क्या कहते हैं? जो लोग विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं करेगी, भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जो आदमी विदेश में रहेंगे या कोई कहीं रहेंगे तो उसको क्या करेंगे? रहने पर उसको नौकरी भी करने पर क्या करेंगे? देश की नागरिकता को छीन नहीं सकते हैं। इसको बारे में एक विशेष टॉपिक बनाऊंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। जो विदेश में जो कमाते हैं उनको हमारे ऊपर बहुत रोल रहता है। जब देश के आर्थिक स्थिति गड़बड़ाता है तो इन्हीं लोग के सहारा लेना पड़ता है। आगे की ओर बात करता हूँ। कोई आपातकाल आ जाता है तो इन्हीं को से सपोर्ट लिया जाता है। अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर है ये 8 नंबर है। 8 नंबर क्या कहता है? अभी 9, आर्टिकल 9 क्या बोलता है? किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति, किसी भी लोग विदेश में
नागरिकता लेने पर किसी भी लोग विदेश में नागरिकता लेने पर उसको भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाए। किसी भी लोग अगर जो विदेश में नागरिकता ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता रद्द किया जा सकता है। इसको आर्टिकल 9 में रखा गया है, ये हमारे भारत के संविधान में कहा गया है। और जैसे अभी सानिया मिर्जा है, पाकिस्तान में जाके शादी कर लिया है, तो अभी वहाँ की वो नागरिकता नहीं ली है। वहाँ के जब नागरिकता अभी नहीं ली है, अगर वो वहाँ की नागरिकता ले लेगी तो यहाँ के नागरिकता कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल किया जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है किसी भी लोगों को नागरिकता तब तक रद्द नहीं किया जाएगा, किसी भी लोग को नागरिकता तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि वो कोई देश विरोध काम न कर देवे, जब तक कि देश विरोध काम नहीं कर देवे। किसी भी लोग को नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई देश विरुद्ध काम न कर देवे। इतना मतलब कोई दिक्कत? 10 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को नागरिकता तब तक बने रहेगी जब तक कि कोई देश विरोध काम न करे, तब तक कि वो देश विरोध काम नहीं करे। 11वें नंबर में क्या है? इलेवेंथ नंबर क्या है? 11वें नंबर में है जो नागरिकता संबंधी कानून। नागरिकता संबंधी कानून नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद बनाएगी। लेकिन जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को रहेगा। गृह मंत्रालय को रहेगा। इतना मतलब कोई दिक्कत? आज का इतना ही सेशन रखते हैं और कल का भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर के देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।